नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कितनी अद्भुत सी बात है ना कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 750 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आबादी पूरे संसार में है, लेकिन किसी के भी सिर का बाल एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी के भी थंब प्रिंट एक दूसरे से नहीं मिलते। कितनी अद्भुत अलौकिक रचना है ईश्वर की और कैसी ये कुदरत है। तो विचार करें कि जब सिर के बाल ही नहीं मिल रहे हैं, थंब प्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के विचार मिल सकते हैं? एक ही चीज़ को लेकर के दो लोगों के विचार हमेशा अलग होते हैं। कहीं न कहीं उसमें एक 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है और हम ये सोचते हैं कि सब मेरे अनुसार ही सोचें, मेरे अनुसार ही चलें। और यहीं पे एक जो तनाव की स्थिति है, द्वंद की स्थिति है, मनमुटाव की स्थिति है, वो बन जाती है। इसीलिए हम दूसरे के स्थान पे खड़े रह कर के भी उसकी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ आपको 6 दिखाई दे रही है वो मुझे यहाँ से 9 दिखाई देगी। तो बातें सही होती है अपने अपने स्थानों पर जब हम खड़े होते हैं तो। इसीलिए सबके विचारों को सम्मान दें, उनके अनुसार भी सोचने की कोशिश करें, तो आपसी जो द्वंद है, द्वेष है, मनमुटाव है, वो दूर हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्यार सम्मान का रिश्ता ही सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो इसी प्यार और सम्मान के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष और कठिनाइयों की एक लंबी यात्रा होती है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करके कठिनाइयों का सामना करता है, उसकी सफलता भी उतनी ही गौरवशाली होती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने का मौका देता है। इसलिए अगर आप किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनाइए, क्योंकि जितनी बड़ी लड़ाई होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही सुंदर सी सीख हमें दे गए हैं कि सुख के दिनों में भले ही किसी के साथ रहो या ना रहो, लेकिन दुख में साथ जरूर दो, क्योंकि दुख में, तकलीफ में व्यक्ति को सबसे ज्यादा हमारे प्यार की, सहानुभूति की, सहयोग की जरूरत होती है। अन्य चीज़ों से हम सहयोग दें ना दें, लेकिन दो अच्छे शब्दों का सहयोग तो ज़रूर दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ईश्वर आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इतने बोल भी तकलीफ़ग्रस्त व्यक्ति के लिए काफ़ी होते हैं। तो मित्रों, इसे हम अपने जीवन का बहुत ही सुंदर सा मंत्र बना लें कि ऐसे समय पर सुख में भले कहीं जाएं ना जाएं किसी के समारोह में, लेकिन दुख के पलों में हम अवश्य साथ देंगे। इससे उनकी हमें दुआएं प्राप्त होंगी और आप महसूस करेंगे कि ये दुआएं आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही हैं, आपको दवाओं से ये मुक्त करती चलेंगी। इसीलिए सबकी दुआएं लेते चलें, तकलीफ में सबको साथ देते चलें। ऐसी सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। हम ये तो जानते हैं कि जब हम एक गहरी नींद, सुखदाई नींद लेते हैं, तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो कितना लाभदायक है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही लाभदायक है, क्योंकि जब हम गहरी नींद ले रहे होते हैं, उस समय हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है और हमारी जो कॉग्निटिव क्षमताएं हैं, हमारी जो याददाश्त शक्ति है, वो भी उसी समय मजबूत हो रही होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है। लेकिन ये कितनी आम समस्या हो गई है ना, नींद न आने की। तो क्या ऐसा कोई सहज युक्ति है जो हर उम्र के, हर वर्ग के, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सहजता से कर सके? जी हाँ, नींद और दुआओं का बहुत गहरा संबंध है। जब हम अपने इस तन को
सोने के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो मन को भी तैयार करें। जब सोने जाएं तो दुआएं दें, इस शरीर को दुआ दें, प्रकृति के 5 तत्वों को दुआएं दें, अपने सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे परिवारजन, उन्हें दुआएं दें। सुबह से रात्रि तक जिनके भी संबंध संपर्क में आए हैं उन्हें दुआएं दें। ऐसा करने से क्या होगा? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो जब कोई चिंता होती है, कोई स्ट्रेस, कोई वरी जो सता रही होती है, तो तन को तो हमने एक रिलैक्स मोड में डालने की कोशिश की, लेकिन ये संकल्प की वजह से जो चिंता या भय करने वाले संकल्प हैं, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और ये तन फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। जब हम दुआएं देते हैं तो हम ऐसे शुभ श्रेष्ठ संकल्प को रचते हैं, सभी सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो मन शांत हो जाता है, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं और शरीर रिलैक्स फील करता है। तो नींद, अच्छी नींद के लिए दुआएं दें। ओम शांति। मित्रों, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें असफल होते हैं, दोबारा तिबारा असफल होते हैं, तो फिर चौथी बार शुरू करने में उसे हिचकिचाते हैं। लेकिन हम हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि अगली बार जब हम शुरू करते हैं असफल होने के बाद, तो शून्य से हमारी शुरुआत नहीं होती, बल्कि अनुभव से हमारी शुरुआत होती है। और वो अनुभव हमें मदद करते हैं उस कार्य को निखारने में, संवारने में या सफलता तक ले चलने में। आप देखें, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, पहले, दूसरे, तीसरे न जाने कितने प्रयास किए, असफल हुए, लेकिन हर बार अनुभव से शुरुआत हुई और फाइनली वो सफल हुए। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा भी लगता है कि सुबह अगर उठेंगे तो टाइम कम मिलेगा हमको पढ़ने का, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अगर धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए हमें 10 दिन का ब्रेक मिला हुआ है, छुट्टियों में मैंने अक्सर देखा है बच्चों का जो टाइम टेबल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। जब वीकेंड्स आते हैं तो हम लेट नाइट सोते हैं, है ना, स्पेशली, तो हमारा क्या शेड्यूल हो जाता है, कई बार तो 12-1 बज जाते हैं और सुबह फिर हम 10-11 बजे उठते हैं। अब इससे क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिक एक रीज़न बताती हूँ। हमारा जो बॉडी का स्लीपिंग टाइम होता है वो ब्रेन का स्लीपिंग टाइम नहीं होता है। सारे दिन में जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, रात को ब्रेन उस पूरी इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है। तो लेट्स से मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है पूरे वीक कि मैं 10 से 11 के बीच में सो जाती हूँ, तो मेरे ब्रेन का उस टाइम काम क्या है, उस सारे दिन की इन्फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करना, राइट। लेकिन आज क्या हुआ है, आज मैं देर तक जगी हुई हूँ किसी भी वजह से। ये 2 कारण हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, या मेरा हो सकता है 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं उसकी पढ़ाई करने के लिए भी, जैसे अभी बात हो रही थी कि लेट नाइट जाग के बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो अब नई लर्निंग भी हो रही है, लेकिन क्योंकि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है 10 बजे 11 बजे सोने की, तो मेरे ब्रेन ने रीऑर्गेनाइजेशन काम भी शुरू कर दिया। तो अब जो आप नई लर्निंग कर रहे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएंगे, या ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में। इसीलिए जो बच्चे रात को अगेंस्ट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक जग के पढ़ते हैं, उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, या उस चीज़ को सुबह याद रखने में प्रॉब्लम आती है। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो सारी रात पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं। होता है ना कई बार ऐसा कि हमने अच्छे से याद किया था वो, लेकिन क्यों भूल जाते हैं, वो ढंग से रजिस्टर ही नहीं हुआ था हमारे ब्रेन के अंदर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम अपना पैटर्न को ना शिफ्ट करें एट वीकेंड्स ऑल्सो। अगर अनअवॉइडेबल है तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम अपने स्लीप पैटर्न को शिफ्ट ना करें कि आज छुट्टी है, हम तो 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी। मित्रों, यदि आप किसी स्थान पर जाते हैं, किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहाँ अंधेरा होता है, तो आप वहाँ की चीज़ों को देख नहीं सकते क्योंकि अंधेरा है।
ठीक वैसे ही यदि अंतर मन में अंधेरा होता है तो न हम अंतरात्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं और न ही परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं उसे जान और समझ पाते हैं। इस संसार का जो संपूर्ण सत्य है, जीवन का जो सत्य है या उद्देश्य होना चाहिए, उससे भी हम अनभिज्ञ रहते हैं जब तक अंतर प्रकाशित नहीं होता। तो जैसे बाहर प्रकाश आवश्यक है, बिना प्रकाश के हम कुछ भी नहीं देख पाते, कुछ कर नहीं पाते, ठीक वैसे ही अंतर में अंधकार होने से हम जीवन के सत्य से विमुख रहते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाते, जीवन को संपूर्ण सफल नहीं कर पाते। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने, सोच को उन्नत बनाने, शक्तिशाली बनाने का मार्गदर्शन करता है। साथ ही साथ किसी के ऊपर अपने विचारों को नहीं थोपने का अर्थात अनकंडीशनल रहने का भी स्पष्ट इशारा देता है। भगवान एक जगह कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा करो। जैसे चाहिए वैसे करो। अति गहन गुह्य ज्ञान मैंने तुझे सुना दिया, इसके बारे में विमर्शा जरूर करना, लेकिन करने के समय तेरे को जैसे अच्छा लगता है वैसे कर। ऐसा ही करना है, नहीं करेंगे तो ये शाप या शिक्षा या फिर सजाएं खानी पड़ेगी, ऐसी बातें भगवान ने नहीं बताई है। तो हमें भी किसी को भी अपने अच्छे विचार देने का अधिकार है, लेकिन हमारे विचारों के अनुकूल ही दूसरे चले, ऐसे एक्सपेक्टेशन हम न रखें। तब हम खुश रख सकेंगे उनको भी और दूसरों को भी। लेकिन हम कंडीशनल बन जाते हैं तभी तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए सुखी रहने का सरल सूत्र भगवद गीता हमें कहती है, बी अनकंडीशनल। अपना विचार रखो, अच्छा मार्ग दिखाओ, अच्छी बातें करो, श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन दूसरे मेरे जैसे ही करे, ऐसा शुभ भावना रख सकते हैं। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते या निरीक्षाएं नहीं कर सकते कि सामने वाला भी ऐसे ही करे। जब हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो हमें कभी किसी से निराशा या हताशा की भावनाएं नहीं होगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मानव को खुद खुशी रहने की, सभी को खुशियां बांटने की बहुत सुंदर मार्गदर्शन देता है। जाते जाते मित्रों, एक चिंतन की सुंदर सी बात। किसी ने कहा कि किसी के आने से खुशी होती है और किसी के जाने से खुशी होती है। हम अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, अपने अनुभव से देखें तो सचमुच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आने से और बहुत सारे ऐसे जिनके जाने से खुशी होती है। हम किस श्रेणी में हैं ये हमें देखना है। मैं जहाँ पे भी जाऊँ, मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वहाँ खुशी का एक माहौल सा बन जाए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में, जिससे किसी के मन में ये भाव आए कि ये जाएं तो खुशी हो। सचमुच जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी सा सूत्र है मित्रों, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। चारों तरफ तो दुख ही दुख है, गम ही गम है। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व को, जीवन को ऐसा बनाएं कि जहाँ भी जाएं खुशी के फूल खिल जाएं। विचार कीजिएगा। कल इसी वक्त पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।